दोस्तों, कपास की उन्नत खेती 1 एकड़ जमीन से होगी लाखों रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और नहीं सुना है तो ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। यदि हम कपास की उन्नत खेती करते हैं तो 1 एकड़ जमीन से भी लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। अब सवाल ये बनता है कि कैसे करें कपास की उन्नत खेती, जिससे कि हमारी फसल में रोग कम लगे, उत्पादन ज्यादा हो। तो ऐसे कई सारे सवालों के दोस्तों आपके लिए जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। सो फ्रेंड्स, कपास जिसे कॉटन कहा जाता है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशा और नकदी फसल में से एक है और देश की औद्योगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता भी है। ये कपास लगभग पूरे विश्व में उगाई जाती है। यह कपास वस्त्र उद्योग को बुनियादी कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में कपास लगभग 6 मिलियन किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर आजीविका प्रदान करता है, जिसमें किसान भाई हमारे सफल भी होते हैं। और आज हम इसी कपास की खेती के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कपास को बोने का उचित समय क्या रहता है, जिससे हमारे लिए अच्छी पैदावार मिले और सही समय पर बुआई करने पर मार्केट में प्राइस भी अच्छी मिल जाए। तो दोस्तों, कपास की बुआई के समय की बात की जाए तो प्रायः इसे मानसून के समय वर्षा काल में जुलाई में कपास की बुआई का समय सबसे उत्तम माना जाता है, जो कि अब ज्यादातर किसान भाई हमारे जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी इसकी बुआई की जा सकती है। सिंचाई की व्यवस्था अनुकूल हो तो गर्मी में मई के माह में भी कपास की बुआई कर सकते हैं। ये बात भी सही है। यदि आपके पास सिंचाई की पानी की उत्तम व्यवस्था है तो आप गर्मियों में भी कर सकते हो इसकी खेती, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के द्वारा नागपुर ने युगांक नामक एक ऐसी किस्म का आविष्कार कर लिया है जो कि 100 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी, जो कि किसानों के लिए कपास की खेती को करना और भी अधिक फायदेमंद कर देगी। दोस्तों, बता दें कि भारत में कपास की खेती जब पकने में ज्यादा समय लेने लगी तो किसान भाइयों ने इसकी खेती करना धीरे धीरे कम कर दिया। इसी को देखते हुए हमारे कपास के अनुसंधान संस्थान ने इसकी एक नई वैरायटी को जन्म दिया, जिस वजह से वह 100 दिन में तैयार होने लगी और किसान भाई फिर से कपास की खेती करने के लिए जुट गए हैं। अब दोस्तों, बात करें कपास के प्रकार और इसके उपयोग की, वो कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, कपास हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसमें लंबे रेशे वाले कपास को सर्वोत्तम माना जाता है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। इसको उच्च कोटि की वस्तुओं में शामिल किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो कपास आता है वह मध्य रेशा वाला कपास आता है, जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसको मिश्रित कपास भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार का कपास छोटे रेशा वाला होता है और इससे जो बनते हैं वह कपड़े, तेल और इसका विनोला बिना रेशा का पशु आहार में व्यापक तौर पर उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे कई सारे फायदे हैं दोस्तों। मार्केट में जो हमें खली मिलती है, गाय भैंसों को खिलाते हैं, वह भी इसी के माध्यम से भी बनाई जाती है। और खली तो कई प्रकार की बनती है, लेकिन कपास भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से ये कपास 3 प्रकार का होता है और कहाँ और किस में यूज होता है ये भी हमने समझ लिया है। बात करें दोस्तों कपास के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम रहती है, तो कपास की खेती के लिए हमें मध्यम से भारी बलुई, दोमट एवं गहरी काली ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है जिसमें कि पर्याप्त जीवांश हो एवं जल निकास की उत्तम व्यवस्था भी हो। यदि कुछ इस तरीके की आपकी भूमि है तो दोस्तों आप आसानी से कपास की खेती कर सकते हैं। अब बात करें खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों खेत को पहले पलेवा करके पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से एवं 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो दोबारा पलेवा निकालें और आवश्यकता पड़े तो देसी हल का भी उपयोग करके आप या फिर कल्टीवेटर से भी 3 या 4 बार जुताई करवा सकते हैं। उसको अच्छी तरह से भुरभुरा बनाकर समतल बना लें। इसके बाद ही आपको बुआई करना चाहिए, जिससे कि आपको बाद में आने वाले समय में कोई दिक्कत महसूस ना हो।
अब बात करें दोस्तों कपास की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, तो दोस्तों कपास की 4 तरह की किस्में आती है, जिसमें पहली आती है देसी किस्में, दूसरी है अमेरिकन किस्में, तीसरी आती है संकर किस्में और चौथी आती है संकर वीटी किस्में। बात करें दोस्तों यदि हम देसी किस्मों की, तो इसमें आती है HD 107, 123, लोहित, 324, 432, RG 8 और CAD4, ये हमारी देसी किस्में आती है। अब बात करें इसी में हम अमेरिकन किस्मों की, तो HS6, विकास, H1117, 1226 और 1236, 1300, H777, F846, RS810 और RS2013। अब बात करें संकर किस्मों की, तो AAH1, 32, HHH 223 और इसमें आती है 247। ये हो गई संकर किस्में। अब इसके बाद आती है कुछ संकर वीटी किस्में। तो दोस्तों संकर वीटी किस्मों में आती है हमारी RCH 773, 653, PRCH 7799 और बायो 6588, KCH 999 और अंकुर 3228, VT2 और MRC 7017। तो ये कुछ ऐसी संकर वीटी किस्में आती है। अब दोस्तों इसमें एक और ध्यान देने लायक बात यह है कि जो बीटी कपास के बारे में लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मत भी दिए हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि इससे प्रकृति को नुकसान है और आने वाले समय में प्रकृति में इसमें काफी हद तक इफेक्ट पड़ेगा और इससे भूमि भी बंजर हो सकती है, और कुछ लोगों ने इसके कई सारे फायदे भी बताए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीटी संकर किस्में हैं इसके बारे में बराबर लोगों ने मत दिए। 50% लोगों ने इसको गलत ठहराया तो वहीं 50% लोगों ने इसे सही भी ठहराया। अब जो भी जिसका मत है उसने अपने हिसाब से एडवाइस दी। हमने आपको चारों तरह की किस्में बता दी है, यहाँ पर आपको जो भी उचित लगे आप उन किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों बात करें हम इसमें बीज की मात्रा और समय क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देसी किस्मों की बात करें तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रेशा रहित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है हमें, और यदि अमेरिकन किस्मों की बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रेशा रहित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम अमेरिकन किस्मों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो 1500 से 1750 ग्राम प्रति एकड़ रेशा रहित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। और यदि बीटी संकर किस्मों का इस्तेमाल करेंगे तो 850 ग्राम प्रति एकड़ रेशा रहित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ इस तरीके से यदि आप इन किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो समय के अनुसार हमें इतनी आवश्यकता पड़ती है हेक्टेयर पर एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों बता दें कि कपास के बीज अच्छे से साफ करना चाहिए आपको बोते वक्त, और बीज को कार्बन डांजीन या कार्बोक्सी फफूंदी नाशक को 3 ग्राम को प्रति किलोग्राम की दर से लगाकर बीज को शोषित किया जाता है। इसके बाद बिजाई ड्रिल या हल से लाइनों में करनी चाहिए और पूर्व से पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। सामान्य किस्मों के लिए खड्डों की लाइन से लाइन की दूरी 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। संकर और बीटी किस्मों के लिए खड्डों में लाइन से लाइन की दूरी 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तब जाकर आपका सही शेड्यूल बन पाएगा और आपकी फसल सही तरीके से बन पाएगी। अब बात करें कपास के लिए उर्वरक व सिंचाई किस तरीके से और कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों कपास की किसी भी किस्म के लिए 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। देसी व सामान्य कपास कॉटन के लिए 50 किलोग्राम यूरिया 45 से 75 दिनों में डाल देना चाहिए और पहली सिंचाई देर से करना चाहिए, लेकिन फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए। वहाँ की सिंचाई बारिश और आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। फूल व टिंडे बनते समय भी सिंचाई जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। यदि बारिश अच्छी हो रही है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि धूप ज्यादा निकल रही है और बारिश का 15 से 20 दिन का गैप हो चुका है और फसल में ही सिंचाई की आवश्यकता है तो आप समय पर सिंचाई जरूर करें, मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब बात करें दोस्तों इसमें हम खरपतवार प्रबंधन की, तो वो किस तरीके से करना चाहिए। तो ज्यादा वर्षा या अन्य कारणों से यदि फसल
1.5 से या 2 मीटर से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे ऊपर की शाखा को कैंची के अनुसार काट देना चाहिए ताकि कीटनाशक का छिड़काव से परेशानी ना हो। और इसी के साथ ही समय रहते खरपतवार की निंदाई गुड़ाई जरूर कर देना चाहिए। और जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि कम से कम 70 सेंटीमीटर का गैप इसमें रहता है हमारा, तो इसमें आप जो छोटे कल्टीवेटर चलते हैं या फिर आप खुरपनी या हल की सहायता से भी बीच में निंदाई गुड़ाई करवा सकते हो, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और कम पैसों में आपकी अच्छे से हकाई जुताई हो जाएगी। तो ये इतना बीच का गैप रहता है, आपको जो भी जिस तरीके से उचित लगे आप इसमें निंदाई गुड़ाई करवा सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में, ये निंदाई गुड़ाई काफी अच्छी हो रही है और इसमें आपको खरपतवार कम देखने को मिलेगा और खरपतवार नहीं भी होगा तो इसमें रोग भी कम लगेगा, क्योंकि ज्यादातर खरपतवार से ही मच्छर इल्लियां पनपते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें दोस्तों रोग व कीट प्रबंधन की, तो वो किस तरीके से करना चाहिए। तो कपास में झुलसा रोग तथा फफूंदी जनित रोग लगते हैं। इसके बचाव के लिए खड़ी फसल में वर्षा होने या सिंचाई के समय 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 50% घुलनशील चूर्ण और 50 ग्राम एग्रीमाइसिन या फिर 7.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर में 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर 2 छिड़काव 20 से 25 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए। और कपास की फसल को कई तरह के कीटों द्वारा नुकसान पहुंच जाता है, जैसे कि हरा फूदा या जैसिड, सफेद मक्खी, माहू, तेला, मिशी या थ्रिप्स व गुलर भेदक भी लगते हैं। इस तरह के कीट इसमें लगते हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए आप 1.25 लीटर मोनोक्रोटोफास 25 EC गुलर भेदक कीट के लिए और 1.5 लीटर ट्राइकोफास 40 EC सफेद मक्खी के लिए और रसायन 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि कुछ इस तरीके से आप छिड़काव करोगे तो आपके इन कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी कई तरह की दवाएं आती है जो कि इन पर स्प्रे की जाती है। आप मार्केट से भी उचित दामों पर ला सकते हैं और कृषि विभाग से भी ला सकते हैं, जिससे आपको सस्ते दामों पर अच्छी दवा मिल जाएंगी, जो कि जैविक भी मिलेगी और रासायनिक भी मिलेगी। बात करें दोस्तों कपास के उत्पादन की, तो 1 एकड़ में करीब हम 15 कुंटल तक उपज मिल जाती है इससे। और आजकल तो किसान भाई 20 से 25 कुंटल भी पैदावार ले लेते हैं और कहीं कहीं डबल ले लेते हैं, जैसे 30 कुंटल भी पैदावार मिल जाती है। वह शर्त यह होती है कि फसल में हमारे किसी प्रकार का कोई रोग ना लगे, फसल अच्छे से बनना चाहिए और प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो आसानी से हमें इसमें इतनी पैदावार मिल जाएगी। और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहनी चाहिए, पौष्टिकता बनी रहना चाहिए। जिस तरीके से पूरे विटामिन और पौष्टिकता हमारे शरीर के अंदर बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी, तो हमारे काम करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से हमें विटामिन या प्रोटीन से नहीं मिले समय पर, तो हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भूमि की भी वही कंडीशन होती है, उसे पौष्टिक तत्व एनर्जी समय समय पर सही तरीके से मिलती रहेगी, तो वह पैदावार भी हमें अच्छी तरीके से देती रहेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कपास की खेती की जाती है। ये वीडियो कैसी लगी, जितना हो सके दोस्तों इसे लाइक करके बताएं और शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में छोटा सा नन्ना सा जो बेल आइकन आता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।